ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सागर रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सागर ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी, जो गलती हो माता जी लोग माफ कीजिएगा। हरे कृष्णा। माता जी की जय हो। हरे कृष्णा। सभी माताओं की जय हो। तो माता जी, आज हमने तो पहले श्लोक भी एक बार भी नहीं पढ़ा है, तो माफ कीजिएगा जो गलती हो, हम पूरी कोशिश करते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय हो, गुरु महाराज की जय हो। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 17। अध्याय का नाम है श्रद्धा के विभाग। श्लोक संख्या 11। अफल आकांक्षिभिर्यगः विधिदिष्टो या इच्यते यष्टव्यमेवेति यष्टव्याम एव इति मनः समाधाय सः सात्विकः। अफल अंगाभिछि यज्ञो विधिदिष्टो या इच्यते इष्टव्यामेवेति मनः समाधाय सा सात्विकः। हरे कृष्णा। अफल आकांक्षिव फल की इच्छा से रहित, यज्ञ विधिदिष्ट शास्त्रों के निर्देशानुसार, या जो इज्जते संपत्र किया जाता है, यष्टव्यम
संपत्र किया जाना चाहिए। यष्ट व्यम संपत्र किया जाना चाहिए एवं निश्चय ही इति इस प्रकार मन में समाधाय स्थिर करके सात्विका सतोगुणी उदाहरणार्थ हरे कृष्णा प्रभुपाद की जय हो। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के माध्यम से श्रील प्रभुपाद की जय हो। तात्पर्य सामान्यतया यज्ञ किसी प्रयोजन से किया जाता है, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि यज्ञ बिना किसी इच्छा के संपन्न किया जाना चाहिए। इसे कर्तव्य समझ कर किया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ मंदिरों या गिरजाघरों में मनाए जाने वाले अनुष्ठान सामान्यतया भौतिक लाभ को दृष्टि में रख कर किए जाते हैं, लेकिन ये सतोगुण में नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि वो कर्तव्य मानकर मंदिर या गिरजाघर में जाए, भगवान को नमस्कार करे और फूल तथा प्रसाद चढ़ाए। प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि केवल ईश्वर की पूजा करने के लिए मंदिर जाना व्यर्थ है। प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि केवल ईश्वर की पूजा करने के लिए मंदिर जाना व्यर्थ है, लेकिन शास्त्रों में आर्थिक लाभ के लिए पूजा करने का आदेश नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि केवल अर्चा विग्रह को नमस्कार करने जाए। इससे मनुष्य सतोगुण को प्राप्त होगा। प्रत्येक सभ्य नागरिक का कर्तव्य है कि वो शास्त्रों के आदेशों का पालन करे और भगवान को नमस्कार करे। हरे कृष्णा। तो माता जी, मैं समझ में तो कुछ कम आ रहा है, लेकिन हम कोशिश करते हैं माता जी, समझाएंगे। और कुछ कम क्या समझ में पूरी तरह से आ रहा, समझा पाना थोड़ा सा लगता है कि कैसे समझाएं। और जो बताया गया है एकदम सही बताया गया है। हम लोग की भी सोच ऐसे ही थी पहले कि हम लोग जब कभी मिन्नत करते थे कि भगवान तुम ये पूरा कर दो तो कथा सुनेंगे, सुहागन खिलाएंगे मत, जब पूरा कर दोगी तो। जब पूरा कर देते थे तभी करते थे। ऐसे नहीं कि इच्छा आई और फिर कि हमें अपने घर में अखंड रामायण बिठानी है तो बिठानी है, ऐसा नहीं। मुंडन में माना है तो होगा, तिलक में माना है कि हाँ आप रामायण बिठाएंगे तो होगा। ऐसा तो गलत है। नहीं ज्ञान था तो कुछ भी नहीं, वैसे हम भी करते थे जैसे सभी करते थे। तो हरे कृष्णा। उदाहरणार्थ यज्ञों में वही सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्रों के निर्देशानुसार, जो हमारे शास्त्र बताते हैं उसके अनुसार यज्ञ करी जाए, वही यज्ञ सात्विक होती है। कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। जैसे कि मान लो जो करवा रहा है वो तो करवा ही रहा है, किसी पंडित या किसी के द्वारा जो करवा रहा है, तो उसके अंदर भी इच्छाएं ना हो कि फल की इच्छा हर समय उसके अंदर हो कि हम यज्ञ कर रहे हैं तो हमें ये मिलना चाहिए, ऐसा हो। उन लोगों के द्वारा किया जाए जो फल की इच्छा नहीं रखते। जैसे कि फल की इच्छा कौन नहीं रखता? फल की इच्छा वही नहीं रखते, जैसे कि हमारे प्रभु जी लोग हैं इस्कॉन के, वो लोग इतनी ज्यादा इच्छाएं नहीं रखते। उनके द्वारा अगर कुछ कराया जाएगा, पहले तो हमें ये ज्ञान नहीं था, उनके द्वारा घर में भजन कीर्तन या कुछ भी कराया जाए तो उसमें शास्त्र का विधि और पूरा लाभ है, क्योंकि वो फल की इच्छा नहीं रखते। वो भगवान की शरण में इतने खुश हैं, ज्यादा से ज्यादा बस जो भी भगवान दिए हैं जितना उनके पास है उसमें खुश हैं। जो वहां परमानेंट रह रहे हैं वो भी
और जो उनसे काफी समय से जुड़े हैं, शास्त्रों का ज्ञान है, उन्हें ज्ञान है तभी वो यज्ञ करवाएंगे। और अगर यज्ञ करवाते हैं तो उनके द्वारा की गई यज्ञ की पूरी मतलब सात्विक या इच्छा फल प्राप्ति जो भी होता है मतलब अच्छा ही होगा। हाँ, उनके ही द्वारा अच्छा होगा करवाना। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के माध्यम से। श्रील प्रभुपाद की जय हो। प्रभु जी कृपा करो ये हम हमको समझा पाए। सामान्यतया यज्ञ किसी प्रयोजन से किया जाता है, लेकिन ज्यादातर यज्ञ किसी प्रयोजन, जैसे नौ दुर्गा में हमने हवन करी या यज्ञ करवाता है तो कुछ न कुछ इंसान सोच के रखता है पहले से, या तो माना हुआ रहता है ऐसे करवाता है। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि यज्ञ बिना किसी इच्छा के संपन्न किया जाना चाहिए। और यहाँ पर बताया गया है कि यज्ञ बिना किसी इच्छा किसी मन्नत के ऐसे संपन्न किया जाना चाहिए। इसे कर्तव्य समझकर किया जाना चाहिए, कर्तव्य समझना चाहिए। हमेशा एहसान, कुछ लोग जैसे कि मंदिर जाएंगे या घर में पूजा करेंगे तो एहसान, जैसे कि भगवान ने कितना बड़ा एहसान किया है ये कभी कोई नहीं सोचता। शायद हम लोगों की राह चलते उंगली हाथ में कुछ भी जरा सा लग जाए तो कितना दर्द होता है। भगवान ने पूरी सारी शरीर बनाई है और भगवान हमारे अंदर है, हमारे अंदर भी कोई तकलीफ, कुछ गलत करते हैं तो भगवान को भी तकलीफ होती है कि देखो हमने इसको इंसान बनाया और जानवर वाले काम कर रहा है। हैं? तो यही है कि जितना ज्ञान पाते जाओ समेटते जाओ ताकि हम लोग भी भगवान ने जो बनाया वही बने रहें, जानवर बन के जिंदगी ना काटें, कोशिश करें सभी। और हमें भी भगवान आशीर्वाद दें कि तो कहाँ थे, इच्छा के संपन्न किया जाना, इसे कर्तव्य समझकर किया जाना चाहिए। तो भगवान की कोई भी पूजा तो ये नहीं कि एहसान सोच के अरे हम भगवान के मंदिर गए हमारी ये पूरा कर दिया तो गए किया या दर्शन कराए तो बहुत बड़ा सबको सुनाने वाला, ऐसा कुछ नहीं। भगवान ने तुम्हें इंसान बनाया है, बुद्धि दी है, सोच दी है, कहीं जाओ अच्छी बात है, भगवान के लिए जिंदगी जीना चाहिए। उदाहरणार्थ मंदिरों या गिरजाघरों में मनाए जाने वाले अनुष्ठान सामान्यतया भौतिक लाभ को दृष्टि में रख कर किए जाते हैं। बिल्कुल ऐसे कि किसी गांव में या किसी शहर में यज्ञ कराई जाती है, सामूहिक यज्ञ कराई जाती है, तो उसमें भी तमाम तरह के लाभ सोचते हैं लोग कि यहाँ पर ये हुआ रहा, हमारे मोहल्ले में ऐसा नहीं होगा, अच्छा कर भगवान अच्छी दृष्टि रखेंगे, ये तो चलो ठीक है। मनुष्य अनुष्ठान समझता भौतिक लाभ को तो देखते लाभ देखते हुए कराएगा, ऐसे नहीं कराएगा, उसको लाभ नहीं मिल रहा तो नहीं कराएगा। ले भगवान माफ करना प्रभु जी मुझे समझा पा रहे हैं, लेकिन ये सतोगुण में नहीं है, ये चीज सतोगुण में नहीं है। सतोगुण में तो बताया जाता है कि भगवान की पूजा पाठ करो, उसमें कोई लाभ हर समय मांगने की इच्छा में मत रहो। हर समय इच्छाओं को मतलब ये हमारे पास होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इन सब बातों से दूर रहो, तभी तो आप सतोगुण में रहोगे। मनुष्य को चाहिए कि वो कर्तव्य मानकर मंदिर या गिरजाघरों में जाए। वो मनुष्य को चाहिए कि हमारा कर्तव्य, हमें भगवान ने बनाया है, हमारे परिवार घर जो कुछ भी है, सगे संबंधी, खाने का, पीने का, बैठने का, उठने का, सब कुछ भगवान ने दिया, तो हमें कर्तव्य समझकर भगवान के धाम में या भगवान के दर पे जाना चाहिए, भगवान के मंदिरों में जाना चाहिए। ये नहीं एहसान करते हुए। हाँ, आप उनके एहसान से कभी उबर नहीं पाओगे क्योंकि भगवान ने तो सब कुछ दिया है। पानी ना हो तो हम जी नहीं सकते, आग ना हो तो भोजन कैसे बनेगा, परिवार घर ना हो तो खुशियां कैसे मिलेंगी। मनुष्य को चाहिए कि वो कर्तव्य मानकर मंदिर या गिरजाघर में जाए, भगवान को नमस्कार करे और फूल तथा प्रसाद चढ़ाए। मेरे भगवान जी तो कितने अच्छे हैं। हम लोग 12 व्यंजन खाते हैं तब पेट भरता है, एक दिन अभी कोई मतलब टेस्टी घर में खाना न बने, एकदम सादा 2 दिन बन जाए तो मन में यही लगेगा कि अरे यार कुछ अच्छा खाने को नहीं मिला है, तो जीभ जो है इधर उधर ढूंढेगी चटपटा कि कुछ मिल जाए। तो हमारे भगवान इतने अच्छे हैं। देखो फलम पत्रम पुष्पम फलम, तो भगवान ने बताया, प्रभु जी ने बताया था और भगवत गीता में दिए थे कि देखो पत्र पुष्प फल पानी जल कुछ भी भगवान को अर्पित कर दो, उसमें एकदम खुश हैं। प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि केवल ईश्वर की पूजा करने के लिए मंदिर जाना व्यर्थ है। प्रत्येक व्यक्ति, बहुत सारे लोगों के मन में ये बात होती है कि अरे का रोज रोज जाए, पूजा ही करने सिर्फ मिन्नत मांगने जाए,
हाँ, जब कभी तकलीफ में हो तब जाएँ, ज़रूरत हो हमें तब जाएँ, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। सोचना ये चाहिए कि सब कुछ उन्हीं से है, जो है उसको देखें। ना है में कुछ लोग रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, उसको ही सोचते हैं 24 घंटा। हाँ, ये नहीं सोचते कि कितना कुछ है। माता-पिता हैं, सबसे बड़ी बात है, बच्चे हैं, परिवार है, हैं? तो यही सब कुछ है और क्या। और इच्छा तो कभी इंसान की बढ़ती ही नहीं है। शायद हम लोग गरीब हैं, हाँ, लेकिन किसी अमीर से पूछा जाए, उनके पास कितना धन भरा हो, उनसे कहा जाए कि तुम्हारी इच्छा समाप्त है, तुम जहाँ बैठे हो इसके आगे कुछ नहीं चाहते हो, तो वो ये नहीं बोलेगा कि नहीं, हम नहीं चाहते। उनकी इच्छा और होगी। तो कभी इच्छा मरती नहीं है, इसलिए इच्छा को ही मारना है सबसे पहले। लेकिन शास्त्रों में आर्थिक लाभ के लिए पूजा करने का आदेश नहीं है। शास्त्रों में आर्थिक लाभ के लिए, जैसे कि भगवान की पूजा करो, नित्य अर्चा विग्रह की सेवा जैसे घर में करते हैं लोग, तो उनकी इच्छा ये नहीं कि रोज के लाभ के लिए ही करते हैं। उनके मन में इच्छा है कि हम कान्हा को अपने घर में रखें, उनकी सेवा करें। उनकी हाँ, शायद ही कुछ लोग सुबह-शाम उठते-बैठते उनसे कुछ माँगते भी होंगे, ऐसे भी लोग हैं। हैं? तमोगुण, रजोगुण हम लोगों के अंदर भरा पड़ा है, तो हम लोग भी कभी-कभी किसी चीज़ से बहुत परेशान हो रहे हैं, तो सीधे भगवान ही दिखते हैं। वो तो दिखना चाहिए, लेकिन माँगना तो गलत है। पूजा करने का आदेश नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि केवल अर्चा विग्रह को नमस्कार करने जाए। मनुष्य को चाहिए मंदिर जाए, घर में इच्छा लेके ये जाए कि हम जा रहे हैं, उनके दर्शन करेंगे, उनको देखेंगे अपने नेत्रों को भर के। ये नहीं कि हम जा रहे हैं, बहुत बड़े-बड़े झोला ले जा रहे हैं और भर के लाएँगे उधर से। ये सोच के नहीं जाना चाहिए मंदिरों में। इसमें मनुष्य सतोगुण को प्राप्त होता है। जब वो अपनी मन में ये इच्छा लेके जाएगा कि हम भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, अपने बच्चों को दर्शन कराने ले जा रहे हैं, अपने माता-पिता को कराने ले जा रहे हैं, तो उसको बहुत लाभ होगा। और पहली बात तो सबसे बड़ी ये है कि ये चीज़ सोचना चाहिए। एक चीज़ होता है, कुछ लोग हैं इंसान जैसे वो शास्त्र नहीं पढ़े हैं, हाँ, और उनके घर में भी पढ़ा नहीं जा रहा है, लेकिन वो उनके पास जितना उसमें संतुष्ट हैं, ये बात है। पूजा भी कहो ना कर रहे हों, लेकिन वो संतुष्टता से रह रहे हैं। बढ़िया मस्त खा रहे हैं, कहो दारू भी पी रहे हैं, तो शाम को बढ़िया 400 कमाए तो 200 दारू पी लेते हैं और 200 लड़का बच्चा खाना लाके जो भी है अपना दे दिए और उसमें जो है संतुष्ट हैं अपना। चलो उनकी भी संतुष्टि है, इससे मनुष्य सतोगुण को प्राप्त होता है, उनकी अलग सोच है। तो ये है कि इससे मनुष्य को सतोगुण, जब आप घर से ये सोच कर निकलोगे कि हम जा रहे हैं प्रभु के दर्शन करने, तो फिर प्रभु खुद ही दर्शन देके सब संभालेंगे, देखेंगे। और जब उनकी इच्छा से सब हो रहा है, तो हमारे मांगने से कहाँ पूरा होगा। प्रत्येक सभ्य नागरिक का कर्तव्य है कि वो शास्त्रों के आदेशों का पालन करे। जो सभ्य है, जो समझदार है, वो उसको चाहिए जिसने गीता रामायण जैसे शास्त्रों को पढ़ा है, उस पर अमल किया, ध्यान दिया है, तो उसे हमेशा, जैसे कि अब यही है कि प्रत्येक सभ्य नागरिक का कर्तव्य है कि वो शास्त्रों के आदेशों का पालन करे। और कुछ लोग पढ़ने लिखने के सबके बाद भी वो गलत करते हैं। कहो रामायण या गीता पढ़ने जाएँ तो मसाला खा रहे हैं, पान खा रहे हैं, गलत काम को, तो पढ़ने के बाद भी वो गलत काम कर रहे हैं। तो यही है कि हमारे 10 नाम अपराध में भी बताया गया है कि आप अगर माला करते हैं तो इतने सा, तो इसी तरह से अगर आप शास्त्र पढ़े हैं तो कुछ कर्तव्य पूर्ण नहीं मान रहे हैं तो कुछ तो ज़रूर मानिए और भगवान को नमस्कार करें, आदेश का पालन करें। प्रत्येक सभ्य नागरिक का कर्तव्य है कि वो शास्त्रों के आदेश का पालन करे और भगवान को नमस्कार करे। तो भगवान को नमस्कार तो करना ही चाहिए और सभी करें, हम भी करें। हरे कृष्णा। तो जो हमसे हो पाया माता जी लोग वो हम करे हैं और हमारे प्रभु जी इसको जो पूर्णतः समझाएंगे तो हमारे भी समझ में आएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 माता की जय हो। जय हो। हरे हरे बोल। माता जी बहुत सुंदर
माता जी के लिए वाई चैंटिंग हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम राम। माता जी की जय हो। माता जी की जय हो। माता जी ने बहुत सुंदर क्लास की है, बहुत सुंदर माता जी सबको समझाया आपने। हरे कृष्णा। वैसे तो माता जी ने सब कुछ इसमें स्पष्ट कर ही दिया है और माता जी समझ चुकी हैं और हम भी समझ चुके हैं कि अब जो कुछ भी हो सब कुछ भगवान की इच्छा से ही हो। उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी हो वो स्वीकार नहीं हो। तो इस प्रकार जो है कि शास्त्र हमें सही मार्ग पर ले जा रहे हैं, है ना। हम लोग गीता पढ़ रहे हैं तो हमें एक सही मार्ग मिल रहा है। कितना सुंदर माता जी ने बताया कि, है ना, मंदिरों में जाते हैं तो हमारा भी ध्यान जो है वो बिल्कुल भगवान की तरफ होना चाहिए, है ना। यज्ञ हवन करते हैं और फिर जो कुछ प्राप्त हो रहा है उसमें संतुष्टि होना चाहिए। तो ये जो स्वभाव है ये एक भक्त के लक्षण होते हैं। तो थोड़ा सा प्रकाश में डालता हूँ इस श्लोक पर, आप सभी जरूर प्रभु जी, आप समझाइए प्रभु जी, हमें समझ कुछ नहीं आया, बस सभी को समझ में आएगा, साफ लिखा हुआ है तो वही बोल दिए प्रभु जी, आप अच्छे से समझाइए। नहीं माता जी, बहुत अच्छी तरह समझाया आपने, सबको समझ में आया था। प्रभुपाद के इतने शब्द अच्छे हैं और यहाँ पर कि हम उसको थोड़ा सा पढ़ें और थोड़ा चिंतन करें तो वो समझ में हमें आ जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे बताया है कि फल से रहित, सबसे पहले हमें, है ना, इच्छा नहीं करनी। अच्छा, परिवार में माता जब भोजन बनाती है बच्चों के लिए या पति के लिए तो फिर कुछ इच्छा होती है कि हाँ मैं इनको भोजन बना रही हूँ तो ये क्या करें, मेरी सेवा करें, ऐसी कुछ इच्छा होती है? चांदी माता जी बताएंगे। चांदी माता जी। हरे कृष्णा। जब आप भोजन बनाते हो भगवान, जब आप बच्चों के लिए भोजन बनाते हो, पति के लिए भोजन बनाते हो तो आपकी कुछ इच्छा होती है कि ये कुछ करें? जी प्रभु जी। क्या इच्छा होती है? उनकी इच्छा से तो बनाते हैं प्रभु जी। बच्चे कहते हैं ये मम्मा बनाओ, पति नहीं, कहते हैं बच्चों हमको की ये इच्छा तो पसंद ये होती है। पसंद है। आप प्रश्न नहीं समझ पाए। क्या आपके अंदर कोई ये भाव रहता है कि मैं इनके लिए भोजन बना रही हूँ तो ये मेरे लिए कुछ और करें? नहीं नहीं प्रभु जी नहीं। हाँ, देखिए, तो ये जो है ना इस तरह का भाव होना चाहिए। म्यूट करें माता जी। तो इस तरह का जो भाव होता है ये क्या है? फल से रहित है ना। अफलम, अफलम, अफलम मतलब फल से रहित। तो हमें इच्छाएं नहीं करनी। इच्छाएं करेंगे तो फिर क्या बन जाएंगे? तो फिर सर्प बन जाएंगे। कि इच्छाओं के आधार पर चलना, संसार में रहना, अगर हमारी भर भर के इच्छाएं होंगी तो फिर हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए संसार में रहना पड़ेगा। कृष्ण बड़ो दया में जो मांगते हैं वो भगवान देते हैं, तो फिर हमारी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए भगवान देंगे और हमें यहीं पर रहना पड़ेगा। और विधि दृष्टि दूसरा क्या है कि जो हम कर्म कर रहे हैं, कर्तव्य जो हम कर रहे हैं वो किसके आधार पे करना चाहिए? जो कुछ भी करें वो शास्त्र के आधार पे करना चाहिए, है ना। शास्त्र के आधार पे कैसे? कि छोटा बच्चा है
अगर माँ का कहना ना माने तो छोटा बच्चा गलती करेगा कि नहीं करेगा? रुचि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु हाँ जी। प्रभु जी सही कह रहे हैं। जो बच्चे नहीं बात मानते तो गलती तो करेंगे। इसी हाँ तरह हम लोग भी बच्चे ही हैं भगवान के, तो हम लोग भी भगवान के अनुसार शास्त्र के अनुसार नहीं चलेंगे तो हमसे भी लगातार ऐसी गलती होती रहेंगी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। तो जैसे अगर छोटे बच्चे हैं और छोटे बच्चे हमारे अनुसार कर्म नहीं करेंगे, माता के अनुसार, पिता के अनुसार कर्म नहीं करेंगे, तो वो कर्म क्या है? हम लोगों को गुस्सा आएगी, माता पिता को क्रोध आएगा, अरे हमारा बेटा कुछ गलत ना कर बैठे, ये ना कर बैठे। इसी तरह जब कोई व्यक्ति शास्त्र के अनुसार कर्म नहीं करता तो गुरु और शास्त्र और भगवान इनकी कृपा नहीं मिल सकती उसको। कहते तो वो सब कुछ अपना ऐसा ही है कि जो इस शास्त्र के अनुसार नहीं कर रहे वो बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं। वो कहेंगे संसार में रहो, संसार की इजाज़त। तो ऐसा व्यक्ति कहाँ रहेगा? संसार में ही तो रहने वाला है, क्योंकि वो माता का कहना नहीं मानता है ना। तो संसार में बिगड़े हुए बच्चे कौन होते हैं? जो माता का कहना नहीं मानते। माता कौन है? शास्त्र है। हमारे जितने भी शास्त्र हैं वो माता है। तो हम कैसे बच्चे बनेंगे? अच्छे बच्चे या गंदे बच्चे? प्रभु जी अच्छे। जी माता जी। अच्छे बच्चे प्रभु जी। तो मोनिका माता जी और प्रीति माता जी अच्छे बच्चे बनेंगे, है ना। जी प्रभु जी आज्ञाकारी बनेंगे प्रभु जी शास्त्र। हाँ, लक्ष्मी माता जी भी अच्छी बच्ची बन गई हैं भगवान की। सब जो हैं जो शास्त्र के निर्देशों को मानेंगे वो क्या है? अच्छे बच्चे हैं। गुड बॉय बोलते हैं ना, टीचर भी बोलते हैं गुड बॉय, गुड गर्ल। तो इस तरह उनके विधि अनुसार कर्तव्य करना होता है और उन लोगों के द्वारा किया जाता है। और ये जो कर्तव्य जो होते हैं, जैसे हम अपने बच्चों की सेवा करते हैं, पति की सेवा करते हैं या पति बच्चों की सेवा करता है, तो कोई फल की इच्छा नहीं करता कि हाँ हमने तुम्हारे लिए पति पैसा कमा के लाया, पिता पैसे कमा के लाया, वो बच्चों पे खर्च किया, है ना। तो इच्छा नहीं करता कि बच्चे मेरे लिए करें। जैसे आज की सुबह की क्लास में, है ना, माता जी बता रही थी कि पति जब कुछ लाता है तो जब पिता कुछ लाता है तो वो बच्चों को देता है, बच्चों लो मैं ऑफिस से आया हूँ। और तो बच्चा ना उस चीज़ को खोलता है और लेता है, और वही चीज़ बच्चा जो है वो फिर पिता को देता है, तो पिता बहुत प्रसन्न हो जाता है। आखिर वो चीज़ थी किसकी? थी तो पिता नहीं दी थी ली, लेकिन बच्चा जब पिता को देता है तो पिता और खुश होता है। इसी तरह कि हमारा जो कर्तव्य है हमें उसकी कर्म करना है। जिस तरह बच्चे के अंदर वो गुण डेवलप्ड होते हैं कि पिता मेरे लिए लाया है और फिर बच्चा पिता को वापस करता है, उसी तरह जब हम भगवान के अनुसार कर्म करेंगे, है ना, भगवान जो हमें देंगे, भगवान ने हमें घर दिया है, बच्चे दिए हैं, धन दिया है, पैसा दिया है, तो अगर हम अच्छे बच्चे होंगे तो भगवान को देकर ही, भगवान को उनका मतलब पिता का धन है, पिता लाया तो पिता को बच्चों ने शेयर किया, लो पापा जी आप भी लो। उसी तरह ये धन दौलत सब कुछ भगवान का दिया हुआ है और ये हम भगवान को वापस समर्पित नहीं कर रहे, तो हम बैड बॉय हैं, गंदे बच्चे हैं।
हम भगवान की तरफ मुख नहीं कर रहे, है ना। जैसे पिता लाया है, पिता ने बढ़िया समोसे पैक करा के लाया और सब कुछ लाया, बच्चों ने खुद खा लिया, पत्नी ने भी खा लिया, और जो लाया है उसको तो दिया ही नहीं। तो वो क्या सिर्फ पिता के मन में क्या होगा, है ना। जो लाया है उसको दिया ही नहीं, उसको पूछा तक नहीं। तो बच्चे अच्छे हैं कि गंदे बच्चे हैं? रुचि माता जी, अच्छे बच्चे हैं कि गंदे बच्चे हैं? गंदे बच्चे प्रभु जी, बहुत गंदे। हम लोग भी अपने परम पिता परमात्मा को नहीं, उनके बारे में नहीं सोचते हैं कि उन्होंने हमें क्या क्या दिया। ये जो शब्द, और हमें ये जो हमें वाणी दी है, शरीर दिया है, और ये जी जो जी, लेकिन हम वाणी, लोग इसको अपने उस स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते रहते हैं। इस युवा से कभी भगवान को याद नहीं करते, उस पिता को याद नहीं करते जिसने हमें इस धरातल पे भेजा है। प्रभु जी बिल्कुल सही आंसर है आपका, बहुत अच्छा बताने का तरीका है। हरी हरी बोल। तो इस तरह प्रीति यादव माता जी, आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? अरे प्रभु जी, गलती से म्यूट हो गया था। कोई बात नहीं। तो इस तरह जो है कि हमें हमें अपने पिता को समर्पित रहना चाहिए। ये ज्ञान जो है हमें अपने पिता दे रहे हैं, ये बुद्धि जो है हमें पिता दे रहे हैं, ये घर परिवार जो बच्चे जो हैं सब भगवान की कृपा है। तो ये भगवान को कब लौटाओगे, है ना। भगवान की कृपा है ये, हमें लौटाना चाहिए, नहीं तो हम स्वार्थी हैं। तो इस तरह जो है ना, ये श्लोक हमें कितना सुंदर शिक्षा दे रहा है, कितना सुंदर शिक्षा दे रहा है। प्रभु जी, जी माता जी। थोड़ा सा और हमें समझा दीजिए। हम भी जब मंदिर जाते हैं प्रभु जी, तो हमारा घर में कभी बच्चा रह गया तो यहाँ मन, कभी पति, कभी बहुत मतलब वहाँ जाएंगे, एक ही आधा घंटा बीतेगा तो चलने नहीं। तो वहाँ एक माता जी ने हमें समझाया कि आप परेशान ना हो, कितने साल का बच्चा है, सब पूछा। तो कहा माता जी आप परेशान मत हुआ करिए, बच्चे सब भगवान देख रहे हैं, वो सब होगा। हमने कहा वहाँ पे घर जहाँ बना अड़ोस पड़ोस में एक तो घर भी कम है, मतलब दूर दूर है अभी घर, तो थोड़ा सा लगता है। तो उन्होंने हमें समझाया तो, लेकिन प्रभु जी मन नहीं मानता। जब कहीं जाते हैं तो या तो साथ में लिए हो तब तो ठीक है, और नहीं तो बस थोड़ी देर लगेगा मन, उसके बाद अजीब सा होने लगेगा, चले चले। जी माता जी। एक बार गुरु महाराज से ये प्रश्न पूछा, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से प्रश्न पूछा एक माता ने कि महाराज, जब मैं मंदिर में होती हूँ तो मुझे घर की चिंता होती है, और जब मैं घर में होती हूँ तो मुझे मंदिर की चिंता होती है। तो महाराज मैं क्या करूँ? तो महाराज ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि आप घर पे रहिए, घर पर रहकर मंदिर की चिंता करिए, भगवान को ध्यान करिए, वह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ऐसी सेवा हम करें, है ना। हफ्ते में एक बार चले जाएं, बच्चों के साथ चले जाएं, लेकिन जाएं तो ऐसे जाएं फिर घर का ध्यान ना हो। कथाएं सुने तो ऐसे सुने कि फिर अन्य ध्यान ना हो, तो तब वो शुद्ध करेगा। हम लोग ब्रह्मा जी तो है नहीं कि ब्रह्मा जी के 4 मुख थे, एक मुख से हम कथा भी सुनेंगे, एक मुख से जप भी करेंगे, एक मुख से हम अन्य ध्यान भी लगाएंगे, है ना। एक ही मुख है बेचारा, एक ही चित्त है। तो इस तरह हमें जब भी ऐसा दे मिले तो हमें बड़ा ध्यान पूर्वक जाना चाहिए, बच्चों को साथ ले जाना चाहिए, है ना।
तो हमारा तो ध्यान जो है वो सही रहेगा। ठीक है माता जी, मैं समझा पाया आपको? जी प्रभु जी, बहुत सुंदर समझाया। मेरा तो मन भरा है प्रभु जी, आज आपने बहुत अच्छे से समझाया, और हमने जो समझाया वो हम नहीं जान सकते, पर आपने तो बहुत अच्छे से समझाया। इतना अच्छा लगा प्रभु जी कि सच में रोना आ गया कि उन माता ने बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे, और यही एकदम मेरे अंदर था, हम पूछ नहीं पाते, इतनी बुद्धि नहीं, मतलब कैसे क्या किया पूछा जाए, लेकिन प्रभु जी यही हमारे साथ भी होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत अच्छे से आपने समझाया। प्रभु जी की जय हो, प्रभु जी के लिए जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी की जय हो। हरे कृष्ण हरे कृष्णा। तो इस तरह हमें अपने ध्यान को लगाना चाहिए। फल से रहित तो लगाना चाहिए, कोई इच्छा नहीं होना चाहिए, है ना। इच्छा जो है, आज के दिन भी हम लोग मान लो इच्छा कर बैठे, एकादशी के दिन भी इच्छा कर बैठे, तो आता है ना कि हमारे ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां, हमारी ज्ञान इंद्रियां, हमारी कर्म इंद्रियां और हमारा मन आज भगवान में समर्पित होना चाहिए, भगवान की वाणी में समर्पित होना चाहिए, हरि नाम में समर्पित होना चाहिए, 25 माला का जप करना चाहिए आज के दिन। तो इस तरह जो है हमारा पूरा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। मतलब एक भी दिन, हमें भगवान हजारों दिन देते हैं, लाखों दिन देते हैं, जीने के इतने सारे दिन दिए भगवान ने, तो हम उसी तरह हैं गंदे। अगर भगवान की तरफ नहीं दिया है, एक दिन भी, 15 दिन में एक दिन ही तो आता है। मान लो 14 दिन हमने अपने को दिए, तो 15वां दिन अगर हम भगवान को नहीं दे पा रहे हैं, तो हमारी बहुत सारी इच्छाएं की पूर्ति हम कर रहे हैं। हम एकादशी के दिन भी अगर अपना मन कथाओं में नहीं लगा पा रहे हैं, ध्यान एकत्रित नहीं कर पा रहे हैं, संसार की तो सेवा हम, है ना, 14 दिन करते हैं, 15वें दिन तो कम से कम भगवान की सेवा करो। नहीं तो ये जो दिन दिए जा रहे हैं, ये दिनों की संख्या कम हो सकती है, भगवान की तरफ चित्त नहीं होगा तो हमारा जो चित्त है आज बिल्कुल क्या होना चाहिए, 25 माला का टारगेट होना चाहिए। गुरु महाराज ने कहा, कथाओं में मन लगना चाहिए, श्रवण शक्ति बढ़नी चाहिए, चित्त शुद्ध होना चाहिए, शरीर से भी हम कोई अपराध ना करें, मन से भी कोई अपराध ना करें, तब जाके एकादशी का मनोरथ पूर्ण होता है ना। बहुत समय हो गया। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। जय हो। प्रभु जी की जय हो। सभी माताओं की जय हो।